नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि पर और खास तौर से ये फोकस है हमारा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र इस शास्त्रों के अनुसार ये 25वां नक्षत्र है और सन 2025 में पूरे वर्ष यही चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि कुंभ राशि हो तो भी ये 3 चरण रहते हैं। शनिदेव ये बृहस्पति का नक्षत्र है, लेकिन शनि का पदार्पण इस नक्षत्र से इस नक्षत्र पर होगा। लेकिन ये कलेवर, ये लुक, ये इनकी ताकत बदलने वाली नहीं है। कारण क्या है? शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण से चौथे चरण में 29 मार्च को बदल रहे हैं। अब पूरा वर्ष चर्चा किसकी होगी? पूर्व भाद्रपद 25वें नक्षत्र की सन 2025 में चर्चा होगी और साथ ही साथ उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती की भी होगी, क्योंकि ये मीन राशि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्र हैं। यानी कि इन सब नक्षत्रों से मिलकर मीन राशि बनती है। और कुंभ का इसकी जो साझेदारी है, पार्टनरशिप है, 3 हिस्से 75% कुंभ और 25% मीन राशि के हिस्से में इनकी जमीन है। एक तरह से हिस्सेदारी है, क्योंकि ये जुपिटर का नक्षत्र है। जुपिटर अपनी कृपा बरसाता है शनि के ऊपर। जब तक शनि यहाँ रहेगा सुखमय रहेगा, क्योंकि इस नक्षत्र पर अत्यधिक बल प्राप्त होता है शनि को, क्योंकि शनि अपने ही मूल त्रिकोण में सबसे अधिक शक्तिशाली, अधिक बलशाली और इनके मान सम्मान की पराकाष्ठा का द्योतक प्रतीक बना हुआ रहता है शनि। इस समय पूर्व भाद्रपद में है और चतुर्थ चरण में ये टर्निंग पॉइंट शब्द क्यों लिखा गया है, इसको समझना है। टर्निंग पॉइंट इसलिए लिखा गया है कि शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के ही चरण में, चतुर्थ चरण में आते ही शनि के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण और राशि और वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग, टॉकिंग, एवरीथिंग, इनकी जो पराकाष्ठा है वो दिखाई देगी। क्योंकि यहां आने के बाद शनि को एक नया आयाम मिलने वाला है। नई महायुति शब्द प्रयोग करेंगे हम, महायुति। और ये 30 वर्ष के बाद शनि इस राशि पर प्रवेश कर रहे हैं। आफ्टर 30 ईयर, 30 साल बाद घर आया मेरा परदेसी, वो गीत सुना होगा आपने। तो ये जो परदेसी था, पूरे विश्व की 12 कक्षाएं, 12 राशियों की परिभ्रमण और उनका जो परिक्रमा करने के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो स्वागत तो होगा और स्वागत बनता भी है। क्योंकि 30 वर्ष के बाद जब कोई जहां आता है वहां कुछ अपना एडजस्टमेंट ढूंढता है, और ये यहां आने के बाद जब युति करने का एक अवसर मिल रहा है, ये महापंचायत है। और इस महापंचायत में इस राशि का स्वामी यहाँ नहीं है, लेकिन उसकी एब्सेंस में जो ऑफिशिएटिंग काम करेगा वो सबसे मजबूत ग्रह शनि है। और शनि इस वक्री शुक्र के साथ, ये मित्र भाव है, इसका मित्र भाव है बुध, इसका मित्र भाव है राहु। सिर्फ केवल और केवल सूर्य शत्रु भाव से देखता है, और ये स्थिति भी 13 अप्रैल को बदल जाएगी। 13 अप्रैल को सूर्य यहाँ स्थान परिवर्तन करेंगे मेष में, लेकिन उसके बाद यहाँ कोई शत्रु भाव दिखाई देने वाला नहीं है। चंद्रमा क्षणिक 2-4-5 घंटे के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का नक्षत्र होगा। उस दिन अमावस्या के बाद नवरात्र शुरू हो जाएंगे। रेवती नक्षत्र से शुरू होने वाला वर्ष होगा और अंतिम नक्षत्र वर्ष का जो लास्ट होगा वो शनि का नक्षत्र होगा। और लास्ट वाला डे देखिए क्या कितना सौभाग्यशाली है। 3 प्रमुख घटनाएं उस दिन हो रही है। नंबर 1, उस दिन शनिवार है।
शनि का महत्व है। दूसरी बात क्या है, उस दिन अमावस्या भी है, 2 बात। तीसरा क्या है, उस दिन ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण। और उसके साथ साथ ये शनि का उस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र भी होगा, जो कि शनि का नक्षत्र है। यानी कि सारे के सारे चीजें, जो नया कलेवर, नया लुक शनि के लिए ही हो रहा है। अगला दिन जो अगला नया सवेरा होगा, लूनर के अनुसार नया वर्ष आरंभ होगा। और जो इसको बोलते हैं सोलर मंथ, सूर्य का जो मंथ है, सूर्य का जो महीना है, वो है 13 अप्रैल से शुरू होगा। अब ये जो मास हैं, अलग अलग सिस्टम है इनके। जो अंग्रेजी हिसाब से कैलेंडर ईयर है, वो आपको तनख्वाह लेने के लिए और दिनों के हिसाब लगाने के लिए होता है। लेकिन ज्योतिष की जो गणना है, वो चांद्रमास और सौर मास से शुरू होती है। और 30 मार्च 2025 को वासंतिक नवरात्र जब आरंभ होंगे, उस दिन पहला दिन होगा किसका, शनि का पहला दिन, एक्शन लेने वाला। एक्शन और रिएक्शन, स्वभाव, प्रभाव, लक्षण सब छोड़ दिए जाएंगे शनि के द्वारा। और इंक्लूडिंग जो 6 प्लेनेट हैं, ये इनके लक्षण मीन राशि पर शुरू होंगे। पाइसिस जो है इतनी महत्वपूर्ण राशि बन जाएगी। देखिए, सारे के सारे मेहमान यहाँ आए हुए हैं और ये चर्चा इन 6 ग्रहों की इस विश्व के पूरे एस्ट्रोलॉजर, उत्तर से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के सारे एस्ट्रोलॉजर अपनी अपनी रिसर्च में लगे हुए हैं, क्योंकि काल पुरुष की दृष्टि से ये 12th है। तो अब एक साथ में नया आयाम, नया एक सब्जेक्ट जुड़ता है इसके साथ। जिस दिन पहला दिन होगा, अब ये नया वर्ष होगा और ये 10 मार्च 2026 तक है। 10 मार्च 2026 तक ये पूरा का पूरा वर्ष, कौन सा, चांद्रमास के अनुसार जो वर्ष है, विक्रमी संवत 2026 10 मार्च को शुरू होगा। अब ये वर्ष पूरा का पूरा, इसका स्वामी सूर्य, राजा सूर्य, मंत्री भी सूर्य। अब राजा पहला दिन जो होता है वर्ष का, उस दिन जो वार होता है वही राजा होता है। और जिस दिन सूर्य जिस राशि में, पहली राशि में प्रवेश करता है, उस दिन जो दिन होगा वो होगा मंत्री। तो सूर्य ये टकराव बताता है पूरे वर्ष। लेकिन मीन राशि के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और सोने का पाया, इसको सोने के पाए पर आ चुके हैं, क्योंकि बृहस्पति की राशि है। जिस राशि पर अभी शनि चल रहा है, वो सोने का पाया होगा। यानी कि कब होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 29 मार्च रात को 9:45 के बाद। अब 29 तारीख को जो है शनिवार है, अमावस्या भी है, और पूर्व उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो स्वामी है वो शनि है। और 25वां नक्षत्र के बाद सन 2025 में ये जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है, ये मीन राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। साथ ही साथ ये चतुर्थ भाव को हम या इग्नोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मंगल जो है आपको सिर्फ 3 दिन का कष्ट देगा उस समय। क्यों देगा, क्योंकि इसका शत्रु भाव में होना और सप्तम भाव पर दृष्टि, बृहस्पति की शत्रु दृष्टि, आपको दाम्पत्य जीवन को लेकर जो कुछ समस्याएं होने वाली है, और आपका मन अशांत, मलिन, चिंतित, और काम इतने सारे, बिजी विदाउट वर्क, काम बहुत नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो मन की चेष्टाएं, अशांति, तनाव, और आपको ऐसा लगेगा मेरे पास काम बहुत है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। तोता जैसे पिंजरे में होता है और वो विवश हो जाता है, काम बाहर नहीं निकल पाता, वो कंडीशन आपकी होगी उस समय। साथ ही साथ ये जो समय होता है, पंचक पंचक होते हैं उस समय।
पंचक कब कब होते हैं? जब नया वर्ष आरंभ होता है उस समय पंचक होते हैं। जब से सृष्टि हुई है शुरू और जब तक रहेगी, पंचक शब्द को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि पंचक के बिना मीन राशि का कोई काम नहीं हो सकता। कुंभ और मीन ये लास्ट में आती है दोनों, और पंचक संज्ञक नक्षत्र 5 होते हैं, इन 5 से ही इनका काम चलता है। धनिष्ठा, शतभिषा पूर्व भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद चतुर्थचरण, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये पंचक में 5 गुना लाभ होता है और हानि होती है तो भी 5 गुना। अब ये सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है, लेकिन जिनकी कुंडली में पापाक्रांत ये भाव है मीन राशि के लिए, उनके लिए थोड़ा सा चिंता का कारण बन सकता है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपकी राशि का स्वामी तीसरे भाव में आपके भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।